प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में सभी भाई बहनों को शालोम। और आज का जो संदेश हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं स्पेशली फॉर द न्यू टेस्टामेंट जीसस क्राइस्ट के लोगों के लिए और JCNTST ग्रुप के लिए मैं प्रभु से उनके लिए बहुत आशीष मांगता हूँ। आप सब के लिए बहुत आशीष मांगता हूँ। और इस भजन संहिता 32 को हम ध्यान करेंगे, जहाँ पर इसको आधार बना के आज वचन को रखेंगे, जिसका टाइटल है परमेश्वर द्वारा हमारे जीवन की शैली के लिए मार्गदर्शन। और अगर हम मनुष्य की सलाह माने या ना माने, परंतु यदि हम परमेश्वर के पवित्र वचन की सलाह मानते हैं तो वास्तव में हम उस महिमा को प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर हमें दिया जाता है। भजन संहिता 32। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य वह पुरुष जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गईं, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा कि मैं यहोवा के सामने अपना अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा किया। इस कारण हर एक व्यक्ति हर एक वक्त तुझसे ऐसे समय प्रार्थना करे कि जब तू मिल सकता है। निश्चय जबकि बड़ी बाढ़ भी आए तो भी उस वक्त के पास न पहुँचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर के छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा। जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चरों के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और बाग से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे बस में आने के नहीं। दोस्त को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। यहोवा परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। हमने इस शाम के अंदर एक सरसरी तौर पे देखा है कि परमेश्वर हमारे ज़िंदगी को किस प्रकार से गाइड एंड लीड करने के लिए तैयार है। और अंत में वो तमाम पवित्र लोगों से ये कहता है कि हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद करो। क्यों आनंद करो? क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों का न्याय हमारे शरीर के अंदर कर दिया है, अर्थात हम उस मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में दी है। और जब हम इस शरीर में हैं तो इस शरीर में पूरी ज़िंदगी हम फेथफुल बने रहें, और फेथफुलनेस के साथ हम इस ज़िंदगी के सफ़र को पूरा करें, तो उसके लिए परमेश्वर ने हमें बहुत सारी गाइडलाइंस और समझ की वचन दिए हैं अपने पवित्र वचन से। और मैं उसके लिए भजन संहिता इसी 32 के 8 वचन को आधार बनाकर आगे की बात करना चाहूँगा। यहाँ लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूँगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूँगा। मैं तुझको सम्मति दिया करूँगा। अब इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा भरोसा जो परमेश्वर ने हमको दिया है, सबसे पहले इंसान को कई दफ़ा अपनी बुद्धि के ऊपर
भरोसा नहीं रहता कि शायद मेरे डिसीजन प्रॉपर नहीं होंगे, मैं शायद एक प्रॉपर एक्शन नहीं ले पाऊंगा, या मेरा जो सोच विचार है वो प्रॉपर नहीं होने वाला, क्योंकि उसको अपनी बुद्धि के ऊपर भरोसा नहीं है। परंतु यहाँ परमेश्वर कहता है, मैं तुझको बुद्धि दूंगा। तेरे पास अभी जो बुद्धि है या नहीं है या कम है या कितनी है, तो उससे मत डर, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। और याकूब की पत्री है, उसके एक अध्याय के 5 वचन में भी लिखा है, यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको भी दी जाएगी। जो हमारा परमेश्वर है वो बुद्धि देने में प्रबल है, और बड़े उत्साह के साथ वो हमको बुद्धि देने के लिए तैयार है। और यहाँ पर भी उसने भरोसा किया है, प्रॉमिस किया है। वो कहता है कि मैं तुझको बुद्धि दूंगा। अगर हमें जो इस पूरी ज़िंदगी में काम करने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो होती है बुद्धि। और जब बुद्धि परमेश्वर ने हमको दे दी, और जब परमेश्वर ने हमको बुद्धि दे दी, तो हम उस बुद्धि का प्रयोग करें जो परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में दी है। इससे भी बढ़कर हम उस बुद्धि का प्रयोग करें जो उसने हमें मसीह यीशु में दी है। अब आप कहेंगे ये किस बुद्धि की बात हो रही है? ये किसी और बुद्धि की बात नहीं हो रही है, परंतु मैं यहाँ पर एक पद आपके सामने न्यू टेस्टामेंट से, पहला कुरिन्थियों और उसका 24 अध्याय, प्रॉबली नहीं, मैं हाँ 24 अध्याय, यहाँ लिखा है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उन सब के निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की बुद्धि है। यानी कि परमेश्वर की बुद्धि जब मसीह है, और हमको परमेश्वर ने मसीह यीशु में चुना है, तो क्या हम परमेश्वर की बुद्धि नहीं ठहरे? क्योंकि जो बुद्धि परमेश्वर की है वो बुद्धि उसकी प्रजा की होगी। और उसकी प्रजा कौन है? उसकी प्रजा हम हैं। उसने हमको मसीह यीशु में चुन लिया है, और जब उसने हमको मसीह यीशु में चुन लिया है, तो हमको परमेश्वर ने जो बुद्धि प्रदान की है, उस बुद्धि के ऊपर हम भरोसा रखकर चलें। क्योंकि कहता है कि जिस मार्ग में तुझे चलना होगा मैं तेरी वहाँ अगुवाई करूँगा। अगर आपको कोई ऐसा मार्ग नज़र आता है जो जहाँ पे आपको संशय है, जहाँ पे आपको डाउट है, तो आप देखेंगे कि उस मार्ग में आपकी अगुवाई करने के लिए कोई नहीं है। आपकी अगुवाई करने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का तो ये प्रॉमिस है कि जिस मार्ग में मुझे चलना है उसमें मैं तेरी अगुवाई करूँगा। अब आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, अब आपको आनंद करने का मन कर रहा है, और उस आनंद करने के लिए जब आप प्रयास कर रहे हो तो उसमें आपको आनंद नहीं आ रहा, क्योंकि परमेश्वर आपकी अगुवाई नहीं कर रहा वहाँ पर। परमेश्वर चाहता है कि आप पढ़ें और मन लगाकर उस पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें, बट आपका दिल कर रहा है कि आप व्हाट्सएप पे खेलें, या आप यूट्यूब पे खेलें, या आप कोई गेम खेलें, और परमेश्वर चाहता है कि आप पढ़ें। तो आपको ये ध्यान करना है कि जो काम आप करने जा रहे हैं आपको वहाँ पर परमेश्वर की अगुवाई महसूस होती है। अगर नहीं होती है तो आप वो काम करें जहाँ पर परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है। उसके लिए आप प्रार्थना करें और बोलें, हे प्रभु, हे परमेश्वर, मैं आपका छोटा बच्चा हूँ और आप मुझे बुद्धि दें। तो ये उन बच्चों के लिए जो छोटे हैं,
या बड़े हैं, जितने पढ़ने वाले हैं, उनको परमेश्वर के समक्ष अपनी याचना रखनी चाहिए और परमेश्वर आपको गाइड करेगा, क्योंकि उसका प्रॉमिस है कि जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा और मैं तुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा और तुझको सम्मति दिया करूंगा। सम्मति मतलब मैं तेरी काउंसलिंग करूंगा। अगर आपकी काउंसलिंग उस गेम में या उस चैट में या उस डिस्कशन में जो आप अपने मित्रों से करते हैं पर्सनली मिलकर या फ़ोन के ऊपर, तो आपको ये महसूस करना है कि आपकी अगुवाई परमेश्वर यहाँ पे कर रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको बाहर जाना चाहिए, यानी कि उससे पीछे हटना चाहिए। एक वचन और देखेंगे हम, और वो हमको मिलेगा भजन संहिता 37 और उसका 23 वर्ष, 37 का 23 वचन। यहाँ लिखा है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलने से वह प्रसन्न रहता है। परमेश्वर ने आपके चलने का एक स्पीड जो है वो मुकर्रर कर रखा है, निश्चित कर रखा है। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ है, वो परमेश्वर ने उसको फिक्स किया हुआ है। अगर आप आलसी बन के धीरे चलते हैं या आप चालाक बनकर तेज चलते हैं तो आपको दोनों में हानि होने वाली है। अगर तेज चलेंगे ठोकर खा के गिर जाएंगे, आलसी बनेंगे तो आप पिछड़ सकते हैं। इसलिए जो गति परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई है और आप महसूस करते हैं कि मैं इस गति से इसको काम कर सकता हूँ। कुछ लोगों को मानो सुबह 8 बजे अपने स्कूल या कॉलेज जाना है, तो उनको कम से कम बिस्तरे को 2 घंटे पहले छोड़ना चाहिए। मेरा मानना ये है 2 घंटे पहले छोड़ना चाहिए और सुबह के टाइम आप बिल्कुल आनंद के साथ अपनी तैयारी को बख्शें। अब तैयारी को अगर आप आराम से करेंगे सुबह की, तो सारा दिन आपका आनंदमय होने वाला है और आप हर एक कार्य को उसी गति से करेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए दृढ़ की है। अगर आप आलसी रहेंगे तो आपकी स्पीड कम ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आपकी तैयारी वैसी है। वैसे ही ऑफिस जाने वालों के लिए भी है। अगर वो बिल्कुल टाइम से बिल्कुल निक टाइम पे उठते हैं तो वह हड़बड़ाहट में अपने आप को तैयार करेंगे और निकल जाएंगे, शायद बिना नहाए बिना तैयारी से, और उनका दिन उस गति से नहीं जाएगा जो परमेश्वर ने ठहराई है, परंतु वो उस मनुष्य की अपनी गति से जाएगा जिस गति से वो आलस्य करता है और आलस्य के काम में चलता चला जाएगा। सो हमने देखा कि परमेश्वर हमारे लिए गति को नियुक्त कर दिया है हमारे ज़िंदगी के लिए। अगला एक और वचन देखेंगे हम, और वो मिलेगा भजन संहिता 119 में और उसका 105 वचन। लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरी मार्ग के लिए उजियारा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे कुछ मार्ग दिखाई नहीं दे रहा कि जहां मैं चलूं। मार्ग वास्तव में आंखों से दिखाई देता है और ये मन की आंखें होती हैं जो आपको जीवन का मार्ग दिखाती हैं, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है, यानी कि हमारे पाँव को किसी प्रकार की कोई ठेस ना लगे और वो हमें दीपक का काम देता है और वो हमारे मार्ग में उजियाला करता है ताकि हम उजियाले उजियाले उससे निकल जाएं। ना तो हम घबराएं अंधेरे से और ना हम टकराएं किसी और चीज़ से, परंतु परमेश्वर के द्वारा निर्धारित उस कार्य में चलते चले जाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। और जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, सबसे पहले अपना वचन दिया है जो हमारे लिए दीपक का काम करता है। हम अगर परमेश्वर के वचन को अपनी ज़िंदगी में प्रयोग में लाते हैं
तो हम परमेश्वर की इच्छा और उसके मन के अनुसार करने वाले ठहरते हैं। एक वचन जो मैं प्राय उन लोगों को देना चाहता हूं जो मोटिवेशन मांगते हैं अपनी ज़िंदगी को सफल करने के लिए, और वो सफलता आपकी आत्मिक भी होती है और वो आपकी शारीरिक भी होती है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे अपने विचार हैं, परंतु परमेश्वर का पवित्र वचन सारे मनुष्य के विचारों के ऊपर एक अधिकार रखता है, और वो आपको दरिद्र तो नहीं बनाता। आपकी ज़िंदगी में तकलीफ हो सकती है, आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल हो सकता है, आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा स्ट्रगल भी हो सकता है, परंतु जितना एक सांसारिक मोटिवेशनल कोट है कि जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी विजय होती है, या सफलता उतनी बड़ी होती है। तो हमारी ज़िंदगी में अगर स्ट्रगल है तो सक्सेस भी होगी। अगर हमारी ज़िंदगी में बड़ा स्ट्रगल है तो हमारी बड़ी सफलता होने वाली है। तो हमें, अगर हमारे ज़िंदगी में स्ट्रगल है तो उस बड़ी सफलता के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें जो परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी के लिए रखी हुई है। इसलिए हम बिल्कुल हाईली मोटिवेटेड रहें, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन कभी टलता नहीं। और पवित्र वचन यहोशू 1:8 में ये लिखा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी हटने ना पाए, दिन रात तू इसमें ध्यान दिए रहना, और जैसा उसके अंदर लिखा है उसके अनुसार तू करने की कोशिश करे तो तेरे सब काम सफल होंगे और तू एक प्रभावशाली व्यक्ति होगा। जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन को दिन रात मनन करते रहते हैं तो हमारे दिल के अंदर बुरे ख्याल नहीं आते, लोगों से झगड़ने का मन नहीं करता, लोगों से उलझने का मन नहीं करता, और कन्नी काट के हम बाईपास से निकल जाना चाहते हैं। सामने वाला हमसे उलझना चाहता है, फिर हम उसकी तरफ देखते हैं, हम बोलते हैं बेचारा, इसे ज़िंदगी का मकसद नहीं मालूम कि ज़िंदगी में क्या मिलने वाला है या क्या करना है, ये तो लड़ने पर उतारू है। परमेश्वर इसे बुद्धि दे ताकि ये शांति से जीना सीखे। हम उसके लिए मन में प्रार्थना करके और आगे को निकल जाते हैं। तो ये कौन कर सकता है? ये वही कर सकता है जो परमेश्वर के वचन को दिन रात मेडिटेट करता रहता है। परमेश्वर हमको जीवन में सफलता के मार्ग पे चलने के लिए ये वचन देता है। सफलता वो आत्मिक भी है, वो शारीरिक भी है। और जो शारीरिक सफलता है उसमें हम सफल रहते हैं तो हमारी आत्मिक जो स्ट्रगल है उसमें भी हम सफल होंगे, और परमेश्वर के द्वारा जो प्रदत्त जीवन हमें देने का वायदा है उस जीवन के हम भागी होने वाले हैं। तो दैट्स अ ग्रेट प्रॉमिस फ्रॉम द गॉड टू हिज चिल्ड्रन, और हम इसको बड़े सहर्ष, बड़े उत्साह के साथ हम उसको ग्रहण करें, क्योंकि कहीं पर भी बाइबल के अंदर उसके भक्तों के लिए ये नहीं लिखा कि तुम्हारी कल्पनाएं पूरी नहीं होंगी या तुम्हारी कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। नहीं, हमेशा लिखा है दुष्टों की कल्पनाएं नष्ट होगी और यहोवा के डरवैयों की कल्पनाएं अंत में पूरी होंगी, और वो पूरी होनी है। हमें हमारा मकसद, हमारा पर्पस फुलफिल होना चाहिए, चाहे वो आज हो या 2 साल के बाद हो या 10 साल के बाद हो। हमारा पर्पस सॉल्व होना चाहिए, हमारी ज़िंदगी का मकसद पूरा होना चाहिए। नीति वचन 16 और उसके 3 वचन में लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम अपना बोझ मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा सोच विचार रहता है।
मैं तुम्हारी सोच में रहता हूँ कि तुम कब अपना बोझ मेरे ऊपर डालोगे और मैं उसको उठा लूँगा। उन्होंने कहा तू अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएंगी। जब हम अपनी कल्पनाओं के लिए जीते हैं और हम कई दफ़ा डगमगाते हैं तो हमें लगता है कि शायद हमारी कल्पनाएं नष्ट होने वाली हैं। तो क्योंकि कुछ काम हमारी क्षमता से नहीं हो सकते परंतु परमेश्वर की क्षमता से होते हैं। एक वचन भी हम पढ़ते हैं और एक कोरस भी हम गाते हैं, क्या कि ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। तो जब हम ये कार्य को करते हैं तो इसका मकसद ये है कि हम अपने कामों को यहोवा पे डाल दें और उससे अगुवाई मांगे, उससे सम्मति मांगे, क्योंकि ही इज ए वंडरफुल काउंसलर। बाइबल ये बताती है कि वो एक अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। जब वो अद्भुत युक्ति करने वाला है हमारा प्रभु यीशु मसीह, तो हम अपनी सारी कल्पनाएं उसके हाथ में डाल दें, तब वो उनको सिद्ध करेगा और सिद्ध करके अपनी उस महिमा को पहुंचाएगा जिसके लिए परमेश्वर ने हमको इस पृथ्वी के ऊपर रखा है। इसी नीति वचन 16 का 5वां और 6वां वचन इस प्रकार से कहता है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ कि ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। अधर्म करने का प्रायश्चित यहाँ पे बताया गया है। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। यहोवा का भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाता है। अगर परमेश्वर का डर हमारे हृदय में रहता है तो अवश्य ही हम बुराई करने से क्या होता है, बच जाते हैं। और जब बुराई करने से बच जाते हैं तो हम पाप से दूर रहते हैं। और जब हम पाप से दूर रहते हैं तो हम परमेश्वर के नज़दीक रहते हैं। और जब हम परमेश्वर के नज़दीक रहते हैं तो परमेश्वर हमारी सुन लेता है। और जब परमेश्वर हमारी सुन लेता है तो जो कुछ हमने मांगा वो हमको प्रोवाइड भी कर देता है। इशाया नबी उसके 58 अध्याय उसके 11 वचन में ऐसे लिखा है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी सूखता नहीं। जो मनुष्य परमेश्वर के साथ चलता है परमेश्वर उसको लगातार लेकर चलता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर चलायमान है और हमें भी चलते रहना है। यहाँ लिखा है कि अकाल के समय वो तुझे तृप्त करेगा और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। हमने पिछली दफ़ा देखा था कुछ दिनों पहले कि अकाल के समय जब वो कोढ़ी उस सेना के पास पहुंच गए थे तो उनको कैसा भोजन परमेश्वर ने प्रोवाइड किया। तो यहाँ हर एक भक्त जो परमेश्वर के साथ चलता है वो उसको अकाल के समय में भी तृप्त करेगा, उसकी हड्डियों को भी मजबूत करेगा और उसकी ज़िंदगी को सींची हुई बारी के समान, एक ऐसे सोते के समान रखेगा। यानी कि जो सोता बोलते हैं जहाँ से पानी निकलता रहता है, एक फाउंटेन स्ट्रीम। तो हमें वो फाउंटेन स्ट्रीम बनाएगा जिसका जल कभी सूखता नहीं है।
तो हमें परमेश्वर के गाइड एंड लीडिंग के अंदर और उसके वचन और उसके आत्मा की अगुवाई में सदैव चलते रहना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की वो सिद्ध योजना जो उसने हमारी ज़िंदगी के लिए रखी है वो हमारी ज़िंदगी में पूरी होती है। क्योंकि लिखा है यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। तू ऐसी सींची हुई बारी, बारी यानी कि खेत को बोलते हैं, खलिहान को बोलते हैं, उस आंगनबाड़ी को बोलते हैं जहाँ पर फल फ्रूट इत्यादि लगाए जाते हैं। सींची हुई बारी के समान, ऐसे सोते के समान जिसका जल कभी सूखता नहीं। यानी कि जो परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर ने जो हमारी ज़िंदगी में डाला है वो कभी भी समाप्त नहीं होता और हम उसमें निरंतरता से बने रहते हैं और परमेश्वर के किए हुए उस उद्धार को अपनी ज़िंदगी में हम देखते रहते हैं। और अंत की ओर चलते हैं। हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और 13 और 14 वचन। परंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तुझे सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही करेगा और आने वाली बातें तुझे बताएगा। यानी कि जब एक मनुष्य पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आता है और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के अनुग्रह का भागी होता है तो वो हमें एक हमारी ज़िंदगियों में एक बहुत बड़ा काम करता है। क्या काम करता है? लिखा है कि जब वो अर्थात सत्य का आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा जब आएगा, पवित्र आत्मा किसी इंसान की ज़िंदगी में आता है तो उसका जो मेन पर्पस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। परमेश्वर के आत्मा का मुख्य कार्य है जो एक पवित्र जन की ज़िंदगी से संबंधित है, उसकी ज़िंदगी को अनंत जीवन तक कैसे वो पहुंचाता है, क्या उसके एफर्ट्स हैं, क्या उसका कंट्रीब्यूशन है एक पवित्र जन की ज़िंदगी के लिए। यानी कहा वो अर्थात सत्य का आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा जब आएगा तो तुझे सब सत्य का मार्ग यानी कि सारे सच्चाई के मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से कुछ ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही करेगा और आने वाली बात तुझे बताएगा। जो कुछ भी फ्यूचर में होने वाला है वो तुझको इंडिकेट करेगा, क्योंकि गाइड करने वाला तेरा यहोवा परमेश्वर है। जब वो तुझको गाइड एंड लीड करेगा वो तेरे को आने वाली बात बताएगा। 14 वचन में लिखा है वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो बातें परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी के ऊपर दी हैं उन्हीं बातों में से लेकर वो हमको गाइड करेगा, वो हमको लीड करेगा। और जब हमको लीड करेगा तो हमारा एक अल्टीमेट पर्पस इस पृथ्वी के ऊपर होगा कि हम परमेश्वर के द्वारा दिखाए गए उन तमाम कार्यों को जो इस पृथ्वी के ऊपर होते हैं हम देखकर उसको संभल कर चलने वाले हो सकें। हमारा अल्टीमेट पर्पस है कि हम परमेश्वर के द्वारा दी गई उसकी इंस्ट्रक्शंस हमें उसके पवित्र वचन में मिलती हैं और उसके पवित्र वचन में उसने जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी के लिए दिया है
वो अमूल्य है और उससे बढ़कर कोई कार्य हो नहीं सकता। अंतिम वचन मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। यहाँ लिखा है यूहन्ना 7:38 में कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहेंगी। उसके जीवन से जल की नदियां बहेंगी। यानी कि जब एक पवित्र जन किसी को परमेश्वर के पवित्र वचन से बतलाता है, तो उस जो परमेश्वर का जीवन है वो उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया है। अब वो जीवन हमारे अंदर आया है। जब हम परमेश्वर के वचन की बात किसी के साथ शेयर करते हैं, तो जो परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर है, वो जीवन उमड़ के उस भाई या बहन के पास जाएगा और उसके अंदर वो कार्य करेगा, और उसके अंदर जो मृत्यु का बीज है वो निकाल कर फेंक दिया जाएगा, और वहाँ पर अनंत जीवन का बीज बो दिया जाएगा। और वो बीज कोई और नहीं, वो परमेश्वर का पवित्र वचन है। और हम इस प्रकार से अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए जी सकते हैं, उसको सफल कर सकते हैं। क्योंकि पहला पत्रस 1 अध्याय उसके 23 वचन में लिखा है कि और तुमने नाशवान नहीं परंतु परमेश्वर के अविनाशी और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हमने नाशवान नहीं परंतु जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा हमने नया जन्म पाया है। और हमने जो नया जन्म पाया है वो परमेश्वर का पवित्र वचन है। उस पवित्र वचन के द्वारा हमने जब इन चीज़ों को ग्रहण किया है, तो पवित्र वचन की सेवा हम डेफिनेटली आत्मा और सच्चाई से करें, और परमेश्वर की महिमा अपने हृदय की गहराइयों से करें। उन लोगों के साथ ईमानदारी से बांटें जिनके लिए हम इस पृथ्वी के ऊपर अनॉइंट किए गए हैं और ठहराए गए हैं, ताकि परमेश्वर के इस वचन के द्वारा बहुत सारे लोग अनंत जीवन का आनंद उठा सकें। सो द लास्ट, गॉड ब्लेस एवरीवन। प्रभु आप सब लोगों को बड़ी आशीष और बरकत दे, और आप सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी।